नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि राघव चड्ढा को खाली करना पड़ेगा अपना सरकारी बंगला। आप सांसद बोले, बीजेपी मुखर सांसदों को निशाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा। दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा यह दावा नहीं कर सकते कि आवंटन रद्द होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकारी बंगले पर कब्जा कायम रखने का पूर्ण अधिकार है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका आवंटित बंगला रद्द करना मनमाना और अभूतपूर्व है। एक बयान जारी करते हुए आप सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि रद्दीकरण भाजपा के आदेश पर उनके राजनीतिक उद्देश्यों और निहित स्वार्थों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। उनका यह बयान दिल्ली की एक अदालत के फैसले के बाद आया है कि चड्ढा को आवंटन रद्द होने के बाद उन्हें दिए गए सरकारी बंगले पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने चड्ढा को दी गई अंतरिम रोक हटा दी है। राघव चड्ढा ने कहा, सबसे पहले यह स्पष्ट किया जाता है कि मेरे विधिवत आवंटित आधिकारिक आवास को बिना किसी नोटिस के रद्द करना मनमाना था। राज्यसभा के 70 से अधिक वर्षों के इतिहास में यह अभूतपूर्व है कि एक मौजूदा राज्यसभा सदस्य को पद से हटाने की मांग की जा रही है। चड्ढा ने कहा, उन्हें विधिवत आवंटित आवास जहां वह कुछ समय से रह रहे हैं और राज्यसभा सदस्य के रूप में उनके कार्यकाल के 4 से अधिक वर्ष अभी शेष बाकी है। इससे पहले मार्च 2023 में आरएस सचिवालय ने चड्ढा को पंडारा रोड, नई दिल्ली में आवंटित टाइप 7 बंगले को जुलाई 2022 में खाली करने के लिए नोटिस भेजा था। इसके स्थान पर अपेक्षाकृत कम ग्रेड का एक और बंगला उन्हें आवंटित किया जाना था। हालांकि चड्ढा ने अप्रैल में दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया था और बेदखली आदेश के खिलाफ अंतरिम रोक प्राप्त करने में सफल रहे। भाजपा की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, उक्त आदेश में कई अनियमितताएं हैं और इसके बाद राज्यसभा सचिवालय द्वारा नियमों और विनियमों के स्पष्ट उल्लंघन में कदम उठाए गए। पूरी प्रक्रिया के तरीके से मेरे पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि ये मेरे जैसे मुखर सांसदों द्वारा उठाई गई राजनीतिक आलोचना को दबाने और कुचलने के लिए अपने राजनीतिक उद्देश्यों और निहित स्वार्थों को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा के निर्देशों पर ऐसा किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि उक्त आवास का आवंटन स्वयं राज्यसभा के सभापति द्वारा उनकी सभी विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था। आगे जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि बिना किसी कारण के आवास रद्द करना यह संकेत देता है कि पूरी स्वतः संज्ञान कार्रवाई उन्हें गलत तरीके से निशाना बनाने और पीड़ित करने के लिए की गई थी। उन्होंने कहा, उक्त आवास का आवंटन स्वयं राज्यसभा के माननीय सभापति द्वारा मेरे सभी विशिष्ट कारकों को ध्यान में रखने के बाद किया गया था। हालांकि बाद में बिना किसी कारण के आवास रद्द करना यह संकेत देता है कि पूरी स्वतः संज्ञान कार्रवाई मुझे गलत तरीके से निशाना बनाने और पीड़ित करने के लिए की गई थी। चड्ढा ने कहा, संसद सदस्य के रूप में मेरे निलंबन के साथ जो कि सत्ता पक्ष द्वारा शुरू किया गया था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाजपा संसद के मुखर सदस्यों को निशाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यह उनके कार्यों के उचित निर्वहन में अनुचित हस्तक्षेप है। सदन के प्रतिनिधियों के रूप में और प्रतिशोध की राजनीति को चरम सीमा तक पहुंचाया। बयान में चड्ढा ने यह भी बताया कि उनके कई पड़ोसी पहली बार सांसद बने थे, जिन्हें उनकी पात्रता से ऊपर वही आवास आवंटित किया गया था। उन्होंने कहा, यह इस तथ्य से और भी उजागर होता है कि मेरे कई पड़ोसी पहली बार सांसद बने हैं, जिन्हें श्री सुधांशु त्रिवेदी, श्री दानिश अली, श्री राकेश सिन्हा और सुश्री रूपा गांगुली जैसे उनके पात्रता से ऊपर बिल्कुल वही आवास आवंटित किया गया है जो तत्कालीन सांसद थी। मुझे जो आवास आवंटित किया गया उसका पूर्व निवासी। दिलचस्प बात यह है कि 240 में से लगभग 118 राज्यसभा सदस्य अपनी पात्रता से अधिक आवासों में रह रहे हैं, लेकिन सदन में भाजपा का कड़ा विरोध करने वाले और स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखने वाले मुखर प्रतिनिधियों को चुनिंदा तरीकों से निशाना बनाना और हस्तक्षेप करना एक खेदजनक स्थिति है राष्ट्र के लिए मामलों की। उन्होंने कहा, ट्रायल कोर्ट ने शुरू में मेरी याचिका स्वीकार कर ली थी और मुझे अंतरिम राहत दी थी। इसने अब मेरे मामले को कानूनी तकनीकता पर लौटा दिया है, जिसके बारे में मुझे कानूनी रूप से सलाह दी गई है कि यह कानून की गलत समझ पर आधारित है। मैं उचित समय पर कानून के तहत उचित कार्रवाई करूंगा। यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं पंजाब और भारत के लोगों की आवाज़
निडरता से उठाना जारी रखूंगा, चाहे इसमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने 18 अप्रैल को पारित उस अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की कि जिसमें राज्यसभा सचिवालय को चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया गया था। आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चड्ढा ने कहा कि वह उचित समय पर कानून के तहत उचित कार्रवाई करेंगे। उन्होंने एक बयान में कहा, निचली अदालत ने शुरू में मेरी याचिका स्वीकार कर ली थी और मुझे अंतरिम राहत दी थी। अब इसने कानूनी आधार पर मेरा मामला पलट दिया है। मैं उचित समय पर कानून के तहत उचित कार्रवाई करूंगा। 5 अक्टूबर को पारित एक आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि यह तर्क कि एक बार संसद सदस्य को दिया गया आवास सदस्य के पूरे कार्यकाल के दौरान किसी भी परिस्थिति में रद्द नहीं किया जा सकता, खारिज करने योग्य है। न्यायाधीश ने कहा कि सरकारी आवास का आवंटन केवल वादी को दिया गया विशेषाधिकार है और आवंटन रद्द होने के बाद भी उसे उस पर कब्जा जारी रखने का कोई निहित अधिकार नहीं है। न्यायाधीश ने कहा कि चड्ढा को अंतरिम राहत दी गई थी कि उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बिना आवास से बेदखल नहीं किया जाएगा। न्यायाधीश ने कहा कि यह निश्चित रूप से रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि है और इसे ठीक करने की आवश्यकता है। तदनुसार 18 अप्रैल 2023 का आदेश वापस लिया जाता है और अंतरिम आदेश निरस्त किया जाता है। न्यायाधीश ने कहा कि चड्ढा यह प्रदर्शित करने में विफल रहे कि मामले में कोई तत्काल राहत दिए जाने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।